ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीचि मुनि से अस्तित्व याचना दधीचि का शरीर त्याग, ब्रज निर्माण तथा उनके द्वारा वित्रासुर का वध, चार का देवताओं को श्राप, पिपलाद का जन्म और उसका विषतुत वृत्तांत। बोलो शिव पार्वती की जय हो। तदनंतर महेश अवतार तथा वृषभ अवतार का चरित्र सुनकर नंदीश्वर ने सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आहलाद पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नाम पर मुत कुष्ठ अवतार का वर्णन श्रवण करो। वह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय देवों ने वित्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वह इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देव ऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि वह सब तवष्टा की करतूत है। वह तवष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वित्रासुर को उत्पन्न किया है। वह दैत्य महान आत्मा बल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज में धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो।
जो दधीचि नाम वाले महामुनि हैं, वह तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिवजी की समाराधना धाना करके ब्रज सरीखे अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अंत तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वह अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से ब्रज दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उनसे वित्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र देव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वह इंद्र ने सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाकर दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे कि वह तुरंत ही उनके प्रिय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थात अर्थ शस्त्र का आश्रय लेकर मुनि शिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुनि आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरण गत रक्षक हैं, इसीलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि त्वष्टा द्वारा आप अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी ब्रजमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डियां से ब्रज का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उसके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे। अंत वह तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वह पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गो को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उस हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की ब्रजमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डियां ब्रज और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाए तथा अन्य अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस ब्रज को लेकर क्रोध पूर्वक वित्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस ब्रज द्वारा वित्रासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान
विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महा आत्मा बल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता स्त्री सुवाच पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को श्राप देते हुए बोली। सुरवचा ने कहा, अहो इंद्र सहित यह सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्ख तथा लोभी हैं। इसीलिए यह सब के सब आज से मेरे श्राप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरचा ने उन इंद्र सहित आदि समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मन शिवनी सुरवचा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उस समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुरचा को आश्वासन देते हुए बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्रज्ञा ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए अथवा सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वर यूं कहकर आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विषय में पड़ गई, परंतु उसे सती साध्वी सुरचा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी। अंत उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदृढ़ कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दीप और प्रकाशमय था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भाषित कर रहा था। तात दधीचि के उत्तम तेज से प्रभूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिय सुरवचा ने दीप स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि वह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमा आनंद मगन हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनिवर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पति लोक की कामना वाली विमले क्षणा माता सुरवचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुरवचा ने कहा, तात परमेशान, तुम इस अवस्था वृक्ष के निकट चिर काल तक स्थल रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वह पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी।
नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि साध्वी सुरवाचा ने अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर इस प्रकार दधीची पत्नी सुवाचा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुई की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता मोहतसव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो शिव पार्वती की जय हो। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से। हरि मिलते हैं नेहा लगाने से, भोले मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे भूखा रहो चाहे दुखा रहो, चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, भोले मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे भूखा रहो चाहे दुखा रहो, चाहे भूखा रहो चाहे दुखा रहो, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। बोलो शिव पार्वती की जय हो। शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, हरे जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगित धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, भोले पंचानंद राजे। हन शासन गरुरासन, हन शासन गरुरासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज ते सोहे, भोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप
ओंकारा। बोलो शिव पार्वती की जय हो, शिव परिवार की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।